नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज चलिए हम फिर आप लोग के बारे में ही बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैकेंसी को लेकर के कितना इंतजार में बैठे हुए हैं और क्यों ना बैठे हैं जब हम इसका तैयारी कर रहे हैं और खासकर ऐसे कैंडिडेट जिसका उम्र भी लास्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम लोग वैकेंसी का बात करते हैं तो कई सारे मैटर उभर कर आते हैं। हम लोग देख रहे हैं कई दिनों से कभी कोई मंत्री आकर के, रेलवे मंत्री हो या फिर कोई मंत्री पद का ऐसा व्यक्ति हो जो आकर के बीच में बोल देते हैं कि वैकेंसी इतना सीट खाली है, ये है वो है, वैकेंसी इतना दिन तक में आ जाएगी। हम लोग पिछले कई दिन पहले भी ऐसा हम लोग को रेल मंत्रालय के द्वारा सुनने के लिए मिला, ठीक ना। लेकिन अभी मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ जिसको देख करके आपके अंदर में एक ऊर्जा का लेवल जो होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का विकास जो होता है वो चीज़ होगा, ठीक ना। हम इसीलिए बोलते हैं ना, देखो पहले भी बोलते आ रहे थे और आज भी हम बोल रहे हैं कि अगर आपको वैकेंसी को अटेंड करना है, रियल में आपको उन चीज़ों को पाना है, तो आपको कंटिन्यू जिस उम्मीद के साथ या जिस ईमानदारी के साथ आप अपने काम को करते आ रहे हैं, उसी ईमानदारी के साथ काम को करते रहना है। क्योंकि देखो, भूख को मिटाने के लिए प्रत्येक दिन पेट में भोजन डालना होता है और उसी से आपको ऊर्जा मिलता है और फिर आप बड़े होते हैं या फिर आपके अंदर सोचने की क्षमता आती है। तो जब आपको पोस्ट चाहिए या जो भी पद चाहिए, यानी कि जॉब चाहिए ना, क्या चाहिए भैया, जॉब चाहिए ना, तो इसके लिए जॉब, इसके लिए आपको नित्य दिन प्रत्येक दिन खाना लेना पड़ेगा, डोज लेना पड़ेगा। जिस तरह आप अपने उम्र के हिसाब से डोज को बढ़ाते हैं, अपने भोजन को बढ़ाते हैं, उसी तरह इसमें भी अपने डोज को डेली बढ़ाइए, इसमें इंप्रूव कीजिए, ठीक ना। तभी जा करके इन चीज़ों को आप पा पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, एक सीट पे 10,000 कैंडिडेट बैठने के लिए तैयार है, ठीक ना। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं वैकेंसी के बारे में। देखो, कह रहा है मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल रेलवे जो है 3.12 लाख से अधिक भारतीय रेलवे में मतलब शून्य पद खाली है। कह रहा है इतना पद खाली है, यानी कि 3.12 लाख पद फिलहाल भारतीय रेल में खाली हैं। यानी इतना कर्मचारी से रेल जूझ रही है। रेलवे में जो कमी है कर्मचारी की, वो साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, ठीक ना। जैसा कि मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि अभी कुछ दो या 3 माह पहले पीछे, यानी कि सभी जोनल जो है, यानी जैसे हमारे भारत में कितने जोन है, 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है। तो 18 जोन का कितना जीएम हुआ, जनरल मैनेजर कितना हुआ, 18 हुआ। और प्रत्येक जीएम के अंदर क्या होता है, डीआरएम होता है ना, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है ना। क्या होता है इसके नीचे, क्या होता है, डीआरएम होता है। तो भाई साहब इसने जो है क्या मांगा था, प्रत्येक डिवीजन से, यानी प्रत्येक डिवीजन से जोन ने मांगा कि कितना पोस्ट प्रत्येक डिपार्टमेंट में खाली है, उसका हमें रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट भाई साहब ने जीएम ने मांगा था। जीएम ने रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दिया। अब बोर्ड क्या करेगा, सीधा मंत्रालय को देना पड़ेगा। बोर्ड तो अपने मन से कुछ करता नहीं है ना, ये सब पद क्या देना है नहीं देना है आप लोगों को भी पता है, सारा खेल मंत्री का होता है। तो बोर्ड ने मांगा था, बोर्ड किसको देगा, मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसमें रिपोर्ट निकल करके आया कि 3.12 लाख पद खाली हैं, जिसको कि पूरा करना पड़ेगा रेल को। जिसमें कि आपको इसमें अभी आपका रेलवे एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी के से रिलेटेड पद जो है, जिसका एग्जाम ले लिया गया है, जिसका आपका मेडिकल चल रहा है, कुछ का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, कुछ का ज्वाइनिंग चल रहा है। इन सारे कैंडिडेट को फिलअप कराने के बाद भी जो पोस्ट खाली रहेगा उसको भरा जाएगा, ठीक ना। तो फिलहाल इसमें मंत्रालय कहते हैं कि 35.281 पद जो है फिलहाल भरा जाएगा, जिसमें कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पद इसमें मिला हुआ है, ठीक ना। दूसरा बात की इसमें सीधा कह रहा है कि 50% पद जो है वो सुरक्षा श्रेणी से है। सुरक्षा श्रेणी से मतलब समझ रहे हैं ना, आरपीएफ ले लो, आरपीएफ इसका एसआई होता है ना, ये ले लो। ये जो है कह रहा है 50% इसमें सुरक्षा श्रेणी से है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो इसी तरह से इसमें आपका इंक्लूडेड, जैसा कि देखो इसमें देखो एक चीज और हम सुनाते हैं, इसमें साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक 18 जोन में फैले देश भर से 3.12 लाख गैर राजपत्रित पदों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है।
यह खुलासा रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया। ठीक ना। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यसभा में एक तांत्रिक प्रश्न के उत्तर में इसकी सर्वाधिक संख्या जो दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कहा गया है कि इसकी सर्वाधिक संख्या यानी कि जहां जिस जोन में रेलवे का पोस्ट जो है यानी पद है वो खाली है, वो दिया गया इसमें, यानी कि 38,754 पद पश्चिमी रेलवे में खाली हैं और 30,476 पद, ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 38,754 पद पश्चिम रेलवे में, कहाँ है, पश्चिम रेलवे में खाली है। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 30,476 पद पूर्वी रेलवे में, हाँ पूर्वी रेलवे में खाली है। ठीक है। और 30,141 पद कहाँ खाली है ये, हाँ केंद्रीय क्षेत्र में इतना, और प्लस है आपका 28,650, इतना जो है केंद्रीय रेलवे में यानी कि सेंट्रल रेलवे में है, ठीक ना, इतना पद खाली है। बाकी हर जगह आपका खाली पद है, जिसमें कि देखो रेलवे का जो यूनियन है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन यानी कि NRMU, ठीक ना, इन्होंने भी इन चीज़ों का खुलासा किया है, क्लियर कहा है। ठीक ना। देखो इसमें एक 29 वर्षीय कर्मचारी है जो कि मुंबई में टिकट बुकिंग कार्यालय में काम कर रहा है, ठीक ना, वो कह रहे हैं मैं डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे जो 3.12 इतना पदों से जो अभी जूझ रही है, इसकी कमी से जो रेल अभी जूझ रही है, इसको पूरा करने के लिए जो अभी फिलहाल रेल में है यानी जो कर्मचारी अभी पोस्टेड हैं, उससे डबल काम लिया जा रहा है। जैसे कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर का ड्यूटी जहां 8 घंटा होना चाहिए वहां 10 घंटा या फिर 12 घंटा लिया जा रहा है स्टेशन मास्टर का ड्यूटी। हम लोग एएलपी का ड्यूटी जहां 8 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, 8 घंटा होना चाहिए, वो ड्यूटी 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, इस तरह से ड्यूटी हो रहा है। इतना ही नहीं, छुट्टी भी अगर देखा जाए, सीएल हो या एलएपी हो, जो भी छुट्टी हो, वो छुट्टी भी नहीं देता है। अगर छुट्टी मांगने जाते हैं तो भाई स्टाफ का कमी है। कुछ देखो इसमें से अगर कहीं पे 100 कर्मचारी पोस्टेड हैं तो 100 के 100 ड्यूटी में तो नहीं होते हैं ना। 100 के 100 देखो क्या होता है, 10 गो बीमार है, हाँ 10 तो ट्रेनिंग चल रहा है, बच्चा 80 गो, 80 में से भैया कुछ का रेस्ट है, चलो हो जाए 15 गो का रेस्ट होगा, बचा कितना 65 गो। 65 गो ही कार्यरत हैं। बताओ 65 गो अगर कार्यरत है भैया, तब कि इसको अगर चाहिए 100, अगर इसको 100 चाहिए तो 100 अगर काम करवाना, इतना आदमी का काम इतना आदमी से ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी को डबल करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के पूरा हो पाएगा। इसीलिए हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि भैया ये इन चीज़ों का सामना जो अभी फिलहाल पोस्टेड है उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक ना। जहां छुट्टी मिलना चाहिए नहीं छुट्टी मिल रहा है, जो 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, मिनिमम ड्यूटी होना चाहिए, वो ड्यूटी भी ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि कर्मचारी की कमी है, जिसको रेल समय आते आते इसको पूरा कर देगा, कुछ पद एनटीपीसी से भरा जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं, और तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसमें कहा गया है कि 35,281 पद जो है फिलहाल भरा जाएगा। साफ कहा है 35,281 पद फिलहाल भरा जाएगा। अब देखो 35,281 में 50% साफ लिखा है कि सुरक्षा से रिलेटेड पोस्ट रहेगा, सुरक्षा से रिलेटेड आरपीएफ, एसआई, यही सब रहेगा। बाकी 50% देखो उसमें क्या क्या रहता है, जहां तक है कि एएलपी का ही या टेक्नीशियन दोनों मिक्स आना चाहिए, ठीक ना। अब देखो आगे क्या हो सकता है इसकी नंबर बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें नीचे साफ लिखा रहता है इसका नंबर बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। लेकिन रेल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि घटाएगा, जहां तक बढ़ाया ही जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी धड़कनें बढ़ जाती है कभी कभी, इसको थोड़ा थाम करके बैठना है। और हम हमेशा बोलते हैं अगर इन चीज़ों को पाना हो, अगर चाहते हैं आप कि ये मेरा लास्ट है और आखिरी है, जो है यही है, तो आप कंटिन्यू अपने काम पर फोकस कीजिए,
कंटिन्यू फोकस कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं, अभी एक एग्जांपल दिया आपको हम कि अगर आपको भूख लगती है तो बताओ, एक बार खाना खा करके क्या आप शांत रहते हो? नहीं, आपको पुनः भूख लगती है और पुनः खाते हो। वही चीज पढ़ाई है, आप पढ़ो, कंटिन्यू उसके साथ जुड़े रहो, कंटिन्यू उसको देखो। जो आज पढ़ें कल पढ़ें, फिर उसको रिवीजन करो, फिर परसों पढ़ेंगे फिर रिवीजन करो। इसी तरह धीरे धीरे नंबर इंप्रूव होता है। और सुनो, इन वैकेंसी को या इन पोस्ट को या जो फिलहाल आपका वैकेंसी आने वाला है, इन चीज़ों को देखते हुए मैं अपना एक पेड कोर्स चालू करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं इन चीज़ों को जो अभी आपका 2018 से जो रेलवे एग्जाम ले रही है, अगर देखा जाए एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी हो, ठीक ना, इसमें जो आपका सिलेबस अभी फिलहाल किया गया है उसमें आपका जीएस की मात्रा बढ़ा दिया गया है। यानी कि जीके कभी देखने के लिए मिल रहा है, कभी ना मिल रहा है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आपका जो तैयारी करवाऊंगा, जो अभी न्यू पैटर्न है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, ठीक ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी अगर कैंडिडेट जुड़ना चाहेंगे, जब भी मैं ये एक सप्ताह के अंदर ही बहुत जल्द पेड कोर्स ला रहा हूँ, और उसका जो फी रहेगा बहुत ही कम रहेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत कम रहेगा, ना मात्र के बराबर। यानी कि वो फी हो सकता है, अगर आप नशा वशा करते होंगे हल्का फुल्का, तो वो 10 दिन में, अगर 10 दिन आप नशा नहीं करेंगे तो पैसा पे करके आप मेरे कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपका जो रहेगा फैसिलिटी क्या क्या रहेगा, उसमें कुछ अभी हम बता दे रहे हैं, क्लियर हम बताएंगे, ठीक ना। उसमें आपका एक तो अल्टरनेट क्लास रहेगा, डेली क्लास नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा ड्यूटी भी है, ठीक है, डेली क्लास नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फायदा आपको हम देंगे, अल्टरनेट जो क्लास रहेगा वो जरूरी ना हो कि एक ही घंटा का हो सकता है। वो क्लास 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा का हो सकता है। जो क्लास आप डेली करते हैं 1 घंटा का, वो अगर हम डेली ना करवाएं तो 2 घंटा 3 घंटा का क्लास हो सकता है। यानी कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरा बात कि सप्ताह में मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 4 या 5 दिन क्लास होगा, मैक्सिमम 4 या 5 दिन, ठीक ना। लेकिन 4 दिन क्लास आपका आराम से हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 3 दिन छोड़ दो, 4 दिन हो जाएगा आराम से, ठीक ना। मैक्सिमम 5 दिन जा सकता है, ठीक ना। दूसरा बात, इसमें आपको यहाँ पर पूरी तरह से गाइड जरूर मिलेगा, हमेशा आपको गाइड मिलेगा लाइव टू लाइव। यानी कि पेड कोर्स में आप लाइव हमसे बात कर पाएंगे, फेस टू फेस बात कर पाएंगे, कुछ भी डाउट हो आप पूछ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करने से अगर रिजल्ट हो जाता तो इस धरती पर बेरोजगार कोई नहीं होता। बहुत चीज ऐसे हैं जो ध्यान में रखना होता है, और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं, जो खुद को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए तैयारी करते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट होता है। और एक वो कैंडिडेट है जो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और उसका रिजल्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद को सफल बना पाएंगे। जिस उम्मीद के साथ आप तैयारी कर रहे हैं उसे आप हासिल कर पाएंगे, ठीक ना। तो इस पेड कोर्स के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक ना। बाकी मिलते हैं फिर, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना था, आज हम दे दिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को जन जन तक फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ठीक ना, ताकि सभी को इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।